4 SP MLAs who voted for BJP in RS polls get Y category security। क्या अर्थ हुआ? 4 SP का मतलब यहाँ पे समाजवादी पार्टी से है, ठीक है। तो समाजवादी पार्टी के 4 MLA की फुल फॉर्म होती है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो समाजवादी पार्टी के 4 MLA, एस इसलिए लगा दिया है क्योंकि 4 हैं। अगर एक MLA की बात हो रही होती तो सिंपली MLA लिखा जाता, ठीक है। तो प्लूरल नंबर की बात हो रही है इसलिए एस लगा दिया गया है। तो समाजवादी पार्टी के 4 MLA हु वोटेड, जिन्होंने वोट किया था, फॉर बीजेपी के लिए इन RS पोल्स में। RS का क्या मतलब है? देखिए, अभी होली बीती है और हमारे इस चैनल पर बच्चे, बुजुर्ग, जवान सभी लोग वीडियो देखते हैं। तो भाई कुछ लोगों का जुड़ाव जो है होली पे RS से भी रहा होगा। तो आप इसको रॉयल स्टैग मत समझना। अब होली और RS को यानी कि रॉयल स्टैग को छोड़ो, पढ़ाई में लगो और इसको अब आप राज्यसभा समझो, ठीक है। तो इन RS पोल्स अर्थात राज्यसभा चुनाव में गेट वो प्राप्त करते हैं Y कैटेगरी सिक्योरिटी, Y कैटेगरी सुरक्षा। तो क्या टोटल का अर्थ हो रहा है कि समाजवादी पार्टी के 4 MLA जिन्होंने राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के लिए वोट किया था, उनको Y कैटेगरी सिक्योरिटी दी जाती है, या फिर यूँ कह लीजिए कि उनको Y कैटेगरी सिक्योरिटी प्राप्त होती है। तो इस न्यूज़ के अंदर आपको पता लगेगा कि Y कैटेगरी सिक्योरिटी क्या होती है, Y प्लस कैटेगरी सिक्योरिटी क्या होती है, और इन सिक्योरिटीज़ के तहत कितने सुरक्षा कर्मचारी दिए जाते हैं, इन सिक्योरिटी के तहत कितना खर्च आता है, कौन सी सरकार ये सिक्योरिटी प्रोवाइड कराती है, किन आधार पे ये सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई जाती है, और साथ ही साथ आपको इंग्लिश तो सीखने के लिए मिलेगी ही मिलेगी। और जिस तरह का प्यार आप इस चैनल पे दिखा रहे हो तो मैं उसके लिए आप सबका आभारी हूँ। बहुत ही बढ़िया तरीके से आपका रेस्पॉन्स जो है वो इस चैनल पे आ रहा है और आप जो है बहुत अच्छे अच्छे कमेंट भी करते हो। लखनऊ 4 समाजवादी पार्टी MLAs, समाजवादी पार्टी के 4 MLA हु वोटेड, जिन्होंने वोट किया था, फॉर द बीजेपी के लिए इन द रिसेंट राज्यसभा पोल्स। रिसेंट का मतलब होता है हाल ही का, राज्यसभा पोल राज्यसभा चुनाव, अर्थात हाल ही में जो राज्यसभा चुनाव हुए तो उसमें समाजवादी पार्टी के 4 MLA जिन्होंने बीजेपी को वोट दे दिया था वर एलोकेटेड Y कैटेगरी सिक्योरिटी। तो उनको जो है Y कैटेगरी सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई गई है फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, और ये जो सिक्योरिटी है उनको केंद्र सरकार के द्वारा दी गई है। तो एक बात तो यहीं पे क्लियर होगी कि ये Y कैटेगरी या Y प्लस कैटेगरी सिक्योरिटी जो किसी को दी जाती है तो वो केंद्र सरकार के द्वारा दी जाती है। द लिस्ट इंक्लूड्स नेम्स ऑफ, ये जो लिस्ट है अर्थात ये 4 MLAs की जो लिस्ट है, इंक्लूड का मतलब होता है शामिल होना। तो इसमें शामिल हैं नेम्स, नाम, किस किस के नाम शामिल हैं? मनोज पांडे फ्रॉम ऊंचाहार सीट। तो मनोज पांडे कहाँ से MLA हैं? ऊंचाहार सीट से। अभय सिंह फ्रॉम गोशनगंज, अभय सिंह जो है वो गोशनगंज सीट से हैं। राकेश प्रताप फ्रॉम गौरीगंज, तो राकेश प्रताप गौरीगंज से हैं। एंड विनोद चतुर्वेदी, और जो विनोद चतुर्वेदी हैं फ्रॉम कल्पी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी। असेंबली का मतलब होता है विधानसभा और कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब होता है निर्वाचन क्षेत्र। तो विनोद चतुर्वेदी जो है वो कल्पी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से हैं। तो चारों MLA के यहाँ पे नाम भी आ गए और उनकी विधानसभा जो हैं यानी कि जहाँ से वो MLA हैं, जो उनके निर्वाचन क्षेत्र हैं, उनके नाम भी आ गए। ठीक है, मनोज पांडे आ गए और ये सब करके अभी मैंने जो आपको बताया। ऑल 3 हैव बीन प्रोवाइडेड सिक्योरिटी कवर
बाय द सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, जिसको शॉर्ट में CRPF बोलते हैं। तो ऑल थ्री, तीनों के तीनों हैव बीन प्रोवाइडेड, अर्थात तीनों को दी गई है। प्रोवाइड का मतलब होता है देना, जुगाड़ करना, व्यवस्था करना, है नहीं। तो इन तीनों को दी गई है सिक्योरिटी कवर, जो ये सिक्योरिटी कवर इनको दिया गया है, तो किसके द्वारा दिया गया है? बाय सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, CRPF जिसको शॉर्ट में कहते हैं। तो ये सिक्योरिटी कवर इन MLAs को जो है वो CRPF के द्वारा दिया गया है। और हैव बीन प्रोवाइडेड है तो यहाँ पे जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की ये पैसिव वॉइस है, क्योंकि एक MLA से अधिक MLA की बात हो रही है, इसलिए हैव बीन का प्रयोग हुआ है। अगर एक की बात हो रही होती तो हैज़ बीन का प्रयोग होता, और वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे लिखी हुई है। तो जब हैज़ बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म, या हैव बीन और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो वहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस होती है। तो इन MLAs को जो है वो CRPF के द्वारा ये सिक्योरिटी कवर प्रोवाइड कराया गया है। ए सीनियर पुलिस ऑफिसर एट द UP DGP, ए सीनियर पुलिस ऑफिसर, एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, सीनियर का मतलब वरिष्ठ, तो एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी एट द UP DGP हेडक्वार्टर्स, जो कि उत्तर प्रदेश के DGP हेडक्वार्टर से है, कन्फर्म्ड, तो उन्होंने कन्फर्म किया, ठीक है, उन्होंने क्लियर किया, क्या क्लियर किया? द डेवलपमेंट, जो इस मामले में विकास हुआ है, जो प्रगति हुई है। अर्थात इन लोगों को जो ये सिक्योरिटी कवर प्रोवाइड कराया गया है, तो एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जो कि UP DGP हेडक्वार्टर से हैं, तो उन्होंने ये बात क्लियर की। ही फर्दर एडेड, उन्होंने और आगे बताया। फर्दर का मतलब होता है आगे। तो ये जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं, इन्होंने और आगे बताया, क्या बताया? दैट विद ऑल द 3 MLAs, के सभी जो 3 MLA हैं, वैसे ऊपर 4 की बात हो रही थी लेकिन अभी 3 की हो रही है। एक्चुअली है क्या कि इनमें से 3 को Y कैटेगरी सिक्योरिटी दी गई है और एक को Y+ कैटेगरी सिक्योरिटी दी गई है। तो अभी उन 3 की बात हो रही है जिनको Y कैटेगरी सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई गई है। तो ही फर्दर एडेड, उन्होंने आगे बताया, दैट विद ऑल 3 MLAs, के सभी जो 3 MLA हैं, सिक्योरिटी ऑफ CRPF पर्सनल विल बी डिप्लॉयड, तो इनकी सिक्योरिटी में, इनकी सुरक्षा में CRPF के जो पर्सनल हैं, जो जवान हैं, विल बी डिप्लॉयड, उनको डिप्लॉय किया जाएगा। डिप्लॉय का मतलब होता है तैनात करना। और देखिए यहाँ पे जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस है, क्योंकि विल और शैल जब आ जाता है, विल या शैल आ जाता है, फिर बी आ जाता है, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है, तो फिर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस हो जाती है। तो यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस का यूज हुआ है, और इसका अर्थ ये है कि उस अधिकारी ने आगे बताया कि CRPF के जवानों को इन MLA की सिक्योरिटीज़ में तैनात कर दिया जाएगा, ठीक है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि कुछ सेंट्रल एजेंसीज़ होती हैं जो इस बात की जांच करती हैं कि किसकी लाइफ को कितना थ्रेट है, कितना ख़तरा है, और उसी लाइफ थ्रेट के चलते उनको सिक्योरिटी कवर दिया जाता है। जितना बड़ा ख़तरा होता है उतना ही बड़ा जो है उसको सिक्योरिटी कवर भी दिया जाता है, और सेंट्रल एजेंसीज़ के द्वारा वो जांच की जाती है। तो चूँकि ये MLA समाजवादी पार्टी से रिवोल्ट करके BJP के लोगों को वोट किया, तो इसलिए इनकी लाइफ को या इनकी प्रॉपर्टी को थ्रेट है, इसलिए इनको जो है ये सिक्योरिटी कवर प्रोवाइड कराया गया है। फॉलोइंग द क्रॉस वोटिंग बाय ऑल द 3 SP MLAs, जो क्रॉस वोटिंग हुई तो उसके दौरान ये जो समाजवादी पार्टी के 3 MLA हैं, ड्यूरिंग द रिसेंटली कंडक्टेड राज्यसभा इलेक्शन, अर्थात हाल ही में, देखिए अभी ऊपर भी आया था रिसेंट, फिर से आया है रिसेंटली, तो हाल ही में जो राज्यसभा चुनाव हुए, तो उसमें क्रॉस वोटिंग के दौरान समाजवादी पार्टी के MLAs ने जो ये वोट किया, तो उसमें मनोज पांडे हैड ऑल्सो रिजाइंड फ्रॉम द पोजीशन, तो जो MLA मनोज पांडे हैं
तो उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, त्याग पत्र दे दिया था फ्रॉम द पोजीशंस ऑफ एसपीज व्हिप। देखिए व्हिप का मतलब होता है अनुदेशक, समाजवादी पार्टी के अनुदेशक के पद पर से भी इन द यूपी असेंबली लास्ट मंथ। अर्थात पिछले महीने मनोज पांडे ने समाजवादी पार्टी के जो अनुदेशक की उन पर पोजीशन थी, जो पद था, उससे भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। आगे पढ़ो। द ऑफिसर एडेड, ऑफिसर ने ऐड किया अर्थात अपनी बात को आगे बढ़ाया। ऐड का मतलब जोड़ना होता है, तो अपनी बात को और जोड़ा मतलब और आगे बताया। अच्छा, पढ़ने में तो मन लग रहा होगा ना, बोरियत तो नहीं हो रही? मैं समझता हूँ बोरियत तो यार नहीं होनी चाहिए, बहुत ही लाइटली पढ़ रहे हैं इसको। द ऑफिसर एडेड, अधिकारी ने अपनी बात को आगे कहा, दैट मनोज पांडे विल गेट, कि मनोज पांडे जो है वो प्राप्त करेंगे ए वाई प्लस कैटेगरी सिक्योरिटी, वाई प्लस सिक्योरिटी सॉरी। तो अधिकारी ने बताया कि मनोज पांडे जो है वो वाई प्लस सिक्योरिटी प्राप्त करेंगे। देखिए विल गेट आ रहा है तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने का जो नियम होता है वो ये होता है कि पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद विल या शैल लिखते हैं और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाती है। तो यहाँ पे मनोज पांडे सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, फिर विल आ गया, फिर वर्ब, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, तो इसलिए ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस हो गया। तो अधिकारी ने बताया कि मनोज पांडे जो है वाई प्लस सिक्योरिटी प्राप्त करेंगे, वाइल द 3 अदर MLAs, जबकि जो अन्य 3 MLA हैं, अदर का मतलब अन्य, जबकि जो अन्य 3 विधायक हैं विल गेट वाई सिक्योरिटी, वाई कैटेगरी सिक्योरिटी, तो उनको वाई कैटेगरी सिक्योरिटी दी जाएगी। अर्थात मनोज पांडे को जो है वाई प्लस सिक्योरिटी दी जाएगी और जो बाकी के 3 विधायक हैं उनको वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी मुहैया कराई जाएगी। ही एडेड, उन्होंने ऐड किया, दैट द ओनली डिफरेंस, कि जो अंतर रहेगा वो क्या है, इज़ दैट वाइल मनोज विल गेट 2 पर्सनल सिक्योरिटी कमांडोज विद हिम। देखिए जो मनोज पांडे को सिक्योरिटी वाई प्लस दी जा रही है, तो इसमें क्या होगा कि इसमें मनोज पांडे को जो है 2 पर्सनल सिक्योरिटी कमांडो दिए जाएंगे, ठीक है। द अदर 3 MLAs विल गेट 1, और जिनको, जो बाकी 3 MLA बचे जिनको वाई कैटेगरी सिक्योरिटी दी जाएगी, तो उनको 1 कमांडो दिया जाएगा। यानी कि वाई प्लस और वाई कैटेगरी सिक्योरिटी में अंतर ये है कि जिसको वाई प्लस कैटेगरी की सिक्योरिटी मिलेगी उसको 2 कमांडो मिलेंगे, और जिसको वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी मिलेगी उसको 1 कमांडो मिलेगा। आगे पढ़िए। द ऑफिसर एक्सप्लेन्ड, जो अधिकारी हैं, अधिकारी ने एक्सप्लेन किया, वर्णन किया, बताया, कहा। क्या कहा? दैट ए वाई प्लस कैटेगरी हैज़ 11 पर्सनल। तो जो वाई कैटेगरी होती है, ठीक है, जो वाई प्लस कैटेगरी सिक्योरिटी होती है उसमें 11 पर्सनल होते हैं। पर्सनल मतलब सुरक्षाकर्मी, जवान। तो वाई प्लस कैटेगरी सिक्योरिटी के तहत 11 जवान जो है दिए जाते हैं, इंक्लूडिंग 2 कमांडोज एंड कॉप्स। और इन 11 में जो है 2 कमांडो शामिल होते हैं और बाकी जो है सुरक्षाकर्मी शामिल होते हैं, ठीक है। द वाई कैटेगरी हैज़ 8 पर्सनल, और जो वाई कैटेगरी सिक्योरिटी होती है उसमें कितने 8 पर्सनल होते हैं, उसमें 8 सुरक्षाकर्मी होते हैं। वाई प्लस में कितने होते हैं 11, जिसमें 2 कमांडो होते हैं, और वाई कैटेगरी में 8 पर्सनल 8 सुरक्षाकर्मी होते हैं, इंक्लूडिंग 1 कमांडो, जिसमें कि 1 कमांडो शामिल रहता है, एंड कॉप्स, और बाकी जो है दूसरे सुरक्षाकर्मी शामिल रहते हैं, ठीक है। द सिक्योरिटी विल बी गिवन, और ये सिक्योरिटी दी जाएगी विद द इमीडिएट इफ़ेक्ट। इमीडिएट का मतलब होता है तत्काल, इफ़ेक्ट का मतलब होता है प्रभाव, है नहीं। और यहाँ पे फिर से विल भी आ रहा है, विल बी गिवन, यहाँ भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस है, क्योंकि विल आए या शैल आए, फिर उसके बाद बी आ जाए, उसके बाद मेन वर्ब की 3rd फॉर्म आ जाए,
तो उस समय पे जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस होती है। तो द सिक्योरिटी विल बी गिवन, सिक्योरिटी दी जाएगी विद द इमीडिएट इफेक्ट, तुरंत प्रभाव से। तुरंत प्रभाव मतलब तत्काल प्रभाव से, अर्थात अभी से वो जो है सिक्योरिटी उनको प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो मैंने जैसा कि आपको शुरू में बताया था कि हम आपको ये भी बताएंगे इस न्यूज़ के अंदर कि खर्च कितना आता है। तो जिस व्यक्ति को जो है वाई प्लस कैटेगरी सिक्योरिटी दी जाती है, तो वाई प्लस कैटेगरी सिक्योरिटी पे जो है लगभग 15 लाख रुपए महीना का खर्च आता है। और जिस व्यक्ति को वाई कैटेगरी सिक्योरिटी दी जाती है, तो उसकी सिक्योरिटी में लगभग जो है वो 12 लाख रुपए महीना का खर्च आता है। ठीक है, तो इनमें से एक को वाई प्लस कैटेगरी सिक्योरिटी दी गई है, तो उन पे लगभग 15 लाख रुपए महीना खर्च आएगा। 11 सुरक्षाकर्मी उनकी सुरक्षा में होंगे, जिसमें 2 कमांडो होंगे। जिनको वाई कैटेगरी सिक्योरिटी दी गई है, लगभग 12 लाख रुपए महीना उनके ऊपर खर्च आएगा। और जो है 8 सुरक्षाकर्मी उनके पास होंगे, जिसमें कि 1 कमांडो होगा। तो इस तरह से करके मामला था। मैं समझता हूं कि आपको बिल्कुल आज क्रिस्टल क्लियर ये चीज़ हो गई होगी कि वाई प्लस और वाई कैटेगरी सिक्योरिटी क्या होती है। तो थैंक्स फॉर रीडिंग दिस न्यूज।